जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे राजा की धोखेबाजी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा राज करते थे। उनका नाम शक्ति सिंह था। अपने नाम के ही अनुरूप वह अत्यंत शक्तिशाली थे और आसपास के सभी राजा उनकी शक्ति का लोहा मानते थे। शक्तिशाली होने के कारण उनमें अहंकार का आ जाना एक स्वाभाविक बात थी। एक दिन राजा शक्ति सिंह के मन में शिकार खेलने की इच्छा हुई। इच्छा उठते ही देर थी कि सारथी को आदेश हुआ कि रथ तैयार करो, राजा साहब शिकार पर जाएंगे। सारथी ने तत्काल शिकार के लिए आवश्यक सामान रथ में रखकर घोड़े जोते। राजा शक्ति सिंह ने रथ में बैठकर वन की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही उसने वन में प्रवेश किया, एक अति सुंदर हिरण छलांगे मारता हुआ रथ के आगे से निकला। राजा ने तुरंत सारथी से कहा, कितना सुंदर हिरण है, इसको जीवित पकड़ना है, रथ इसके पीछे लगा दो। सारथी ने रथ हिरण के पीछे लगा दिया। यह देखकर हिरण तेजी से भागा। राजा ने सारथी से कहा, रथ तेज करो, शिकार हाथ से जाने ना पाए। सारथी ने घोड़ों को सरपट दौड़ाया, परंतु हिरण तो अपने प्राण बचाने के लिए उस समय घोड़ों से भी तेज दौड़ रहा था। यह देखकर राजा ने पुनः कहा, घोड़े और तेज करो। सारथी ने घोड़े और तेज किए, परंतु हिरण अब भी बहुत आगे था। शक्ति सिंह सारथी पर नाराज होने लगा। तब सारथी बोला, राजन, घोड़े तो अपनी शक्ति के अनुरूप पूरे वेग से भाग रहे हैं। अब इससे तेज भागने की इनमें सामर्थ्य नहीं है। हाँ, यदि इस समय वामी घोड़े होते तो फिर शिकार निश्चय ही आपके हाथ में था। सारथी से वामी घोड़ों का नाम सुनकर शक्ति सिंह हैरान हुआ। उसकी अश्वशाला में एक से बढ़कर एक घोड़े थे, परंतु वामी घोड़े का नाम तो उसने आज तक कभी नहीं सुना था। यह नाम उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने सारथी को रथ रोक देने का आदेश दिया। जब रथ रुक गया तो राजा ने सारथी से पूछा, वामी घोड़ों से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? उसने तो आज तक इन घोड़ों के बारे में नहीं सुना। सारथी ने उत्तर दिया, राजन, इसी वन के दूसरे छोर पर महर्षि वामदेव जी का आश्रम है। उनके पास दो ऐसे घोड़े हैं जो हवा से बातें करते हैं। क्योंकि वे घोड़े महर्षि वामदेव जी के पास हैं, इसलिए लोग उन्हें वामी घोड़े कहते हैं। राजा ने कहा, तो फिर अपना रथ महर्षि जी के आश्रम की ओर मोड़ दो, हम वे घोड़े देखना चाहते हैं। सारथी ने रथ का रुख मोड़ दिया। कुछ ही देर बाद रथ महर्षि जी के आश्रम पर जा पहुंचा। महर्षि वामदेव जी ने राजा का स्वागत सत्कार कर कुशल क्षेम पूछा और फिर आश्रम पर आने का कारण भी पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। आज हम इधर शिकार के लिए आए थे कि एक हिरण हमारे रथ से आगे निकल गया। हिरण बहुत सुंदर था, हम उसे जीवित पकड़ना चाहते थे, परंतु उसकी गति के समक्ष हमारे घोड़े पिछड़ गए। उस समय सारथी से हमें ज्ञात हुआ कि आपके पास हवा से बातें करने वाले दो घोड़े हैं। आप वे घोड़े हमें कुछ समय के लिए दे दें, शाम को वे घोड़े हम आपको वापस कर देंगे। महर्षि वामदेव जी बोले, राजन, मेरे पास जो घोड़े हैं वे वरुण देवता के हैं। आप चूंकि स्वयं चलकर यहाँ आए हैं, इसलिए हम आपको इनकार नहीं करते, परंतु यह घोड़े शाम को हर हाल में यहाँ पहुँच जाने चाहिए। राजा ने शाम को घोड़े पहुँचा देने का वादा किया और महर्षि जी से घोड़े लेकर शिकार के लिए चल पड़ा। शाम हुई, परंतु तब तक राजा का मन बेईमान हो चुका था। अतः उसने सारथी से कहा, घोड़े महल की ओर ले चलो। सारथी ने घूमकर राजा की ओर देखा, परंतु कुछ बोला नहीं। उसने रथ महल की ओर मोड़ दिया। जब शाम को घोड़े वापस न आए तो महर्षि वामदेव जी समझ गए कि राजा घोड़ों को अपने साथ ले गए होंगे। उन्होंने अपने एक शिष्य को राजा के पास भेजा, परंतु राजा ने टाल मटोल कर उसे वापस भेज दिया। तब महर्षि जी स्वयं राजा के पास गए। पहले तो राजा ने टाल मटोल की कि घोड़े थके हुए हैं, आपको बाद में पहुंचा दिए जाएंगे,
परंतु जब महर्षि जी ने घोड़े तत्काल उनके हवाले कर देने के लिए जोर दिया तो राजा शक्ति सिंह ने घोड़े वापस देने से साफ साफ इनकार करते हुए कहा, ये घोड़े राजाओं के रखने योग्य हैं, आप ऋषियों का इनसे क्या काम। महर्षि वामदेव जी ने कहा, राजन, यह तो अमानत में खयानत है, यह ठीक नहीं है। राजा ने अहंकार से कहा, तो फिर आपसे जो हो सकता है कर लीजिए, यह घोड़े आपको किसी तरह भी नहीं मिलेंगे। राजा का यह कोरा उत्तर सुनकर महर्षि वामदेव जी धरती की ओर देखने लगे। तत्काल ही एक कृत्या धरती फोड़कर बाहर आई। कृत्या उस शक्ति को कहते हैं जो मंत्र के अनुष्ठान द्वारा उत्पन्न की जाती है। उस कृत्या ने पलक झपकते ही शक्ति सिंह का सर धड़ से अलग कर दिया और फिर धरती में समा गई। महर्षि जी घोड़े लेकर वापस अपने आश्रम चल पड़े। घोड़े भी हाथ से गए और लालच करने का फल उन्हें मृत्यु के रूप में मिला। भक्तों, यह कथा है तो छोटी सी पर बड़ी शिक्षाप्रद है। यदि हम संसार की रचना को देखें तो संसार की सारी रचना काल की रचना है और संसार के सब पदार्थ काल की संपत्ति हैं जो जीव को थोड़े थोड़े समय के लिए इस्तेमाल करने को मिलते हैं। किंतु काल के इस संपत्ति पर जब मनुष्य अपना अधिकार जमा बैठता है तो वह अमानत में खयानत करने का भारी अपराध कर बैठता है। इसका फल यह होता है कि ये सब सामान तो अंततः काल उससे छीन ही लेता है। काल के दंड का भागी भी मनुष्य बन जाता है। इन पदार्थों को अपना समझ बैठने और इनमें सुरती फंसाने के स्वरूप काल उन्हें 84 के चक्र में घसीट ले जाता है, जहां उसे बार बार काल का ग्रास बनना पड़ता है। इसलिए भक्तों, महापुरुषों का उपदेश है कि संसार के इन सामानों को आवश्यकता के अनुसार बेशक उपयोग में लाओ। रिश्तेदारों और संबंधियों से जीवन निर्वाह करते हुए उचित व्यवहार भी करो, परंतु इन्हें अपना समझने और बनाने का यत्न कभी मत करो। ना यह सामान तुम्हारे हैं, ना कभी तुम्हारे बन सकते हैं। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल प्रभु का सच्चा नाम है, जिसको स्मरण करने से प्राणी की 84 कट जाती है और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अपने विचार कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। भक्तों, हमने devvani.com नामक वेबसाइट बनाई है, जिस पर हमने कथा, कहानियाँ, मंत्र, आरती इत्यादि लिखित में डाले हैं। आप उन पर जाएं, उन्हें पढ़ें, अपने विचार कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। भक्तों, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम। भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें यूट्यूब की तरफ से मेंबरशिप का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधा देंगे और उनके कमेंट का जवाब देंगे। यहाँ पर आपको हम कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।